नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुर में सीएम साय ने यांत्रिक विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम ने कहा, बैठक के साथ हुई प्रशासनिक कार्रवाई, सरकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए रखी गई बैठक। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार। कहा, बलौदा की घटना में जनता को भड़का रही कांग्रेस। रायपुर में मॉडल श्रम अन्न केंद्र होंगे शुरू। श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। 100% पंजीयन कराना आवश्यक। जांजगीर में अपर कलेक्टर ने योग दिवस के संबंध में की बैठक। सामूहिक योगाभ्यास का किया गया आयोजन। कलेक्टर ने लोगों की हिस्सा लेने की अपील। झाबुआ में यातायात जागरूकता पर दिया जा रहा ध्यान। पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में करवाए जा रहे कार्यक्रम। गहरी काली फिल्म लगाकर घूम रही गाड़ी। विभागों की समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य से यांत्रिक विभाग की समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। बैठक के माध्यम से कामों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा के बाद होने वाली पहली कैबिनेट बैठक को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक सीएम विष्णुदेव की अध्यक्षता में उनकी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए रखी गई है। कई अन्य विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे और जानकारी बैठक के बाद आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो मेरे पास है उसकी समीक्षा बैठक कर ली है। कल मैंने अपने नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक की है। इसी तरह से ये प्रशासनिक कार्यवाहियां हुई है। बैठकों के माध्यम से योजनाओं की चर्चा करना, आगे की योजना रचना करना, ये नियमित। बलौदा बाजार में हुई घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाज को अलग करने का काम कौन करता है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बलौदा बाजार की घटना में जनता को भड़काने का काम किया है और कानून व्यवस्था को हताहत करने का प्रयास किया है। उसके पश्चात भूपेश बघेल के बयान की बीजेपी के मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं है, उसे लेकर के कहा कि भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी की सरकार एकजुट होकर जनता की सेवा में लगी हुई है। प्रकार से बलौदा बाजार की घटना को कांग्रेस पार्टी ने करवाया किया और कल पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया, तो छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को खलल डालने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं होगी। जो भी इस तरह से कुछ करना चाहेगा उस पर कठोर। मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र शुरू होंगे, जिसके तहत श्रमिकों को किफायती दर पर भोजन मिलेगा। श्रमिक योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रमिकों का 100% पंजीयन कराना होगा। इसकी जानकारी श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के 100% श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त और सह
सचिव टी अलरमेल, मंगडई डी, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त SL जांगड़े सहित जिलों में आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के नेतृत्व में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर 19 जून को अलग अलग कैंपों से नक्सल अभियान के लिए CRPF की टीम रवाना हुई। अभियान के दौरान सुरक्षा बल जंगल झाड़ियों में तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी ग्राम कनपराजू मेटा के जंगल के पास नक्सलियों द्वारा घात लगाकर सुरक्षा बलों पर जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अत्यंत आधुनिक हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और अपने आप को घिरता हुआ देखकर नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग गए। वहीं यह मुठभेड़ लगभग 15 से 20 मिनट तक चली। मुठभेड़ के बाद नक्सली सामान बरामद किया गया। नक्सलियों के बरामद सामान को लेकर सभी सुरक्षा टीम सुरक्षित कैंप वापस आ गई। सरगुजा पुलिस के अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संदेहियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में 17 जून को थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा चटी रमा रोड में वाहनों की सघन जांच के दौरान लटोरी तरफ से आ रही सफेद रंग की कार की तलाशी ली गई, जिसमें से अलग अलग कार्टून में फुल 3000 अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, आरोपी के कब्जे से जब्त की गई। बता दें कि बड़े व्यापारियों की धरपकड़ के लिए नशे के कारोबार पर नकेल कसने में सरगुजा पुलिस की कामयाबी की तारीफ शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विश्व सिकल सेल दिवस पर कवर्धा के PG कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच और उपचार की सुविधा प्रदान करना है। शिविर में सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना की। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सिकल सेल रोग की पहचान, लक्षण और इसके इलाज के बारे में जानकारी दी। स्क्रीनिंग के माध्यम से कई लोगों की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। वहीं शिविर में आए लोगों को सिकल सेल रोग के बारे में जागरूक भी किया गया और इसके प्रभाव से बचाव के उपाय भी बताए गए। सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख रुपए की कीमत का 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के लिए रायगढ़ रोड से अंबिकापुर आ रहा था। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार की घेराबंदी की। संदिग्ध वाहन चालक दूर से ही कार को छोड़कर मौके से झाड़ियों का सहारा लेकर फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार जब्त कर ली है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर बुधवार को अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर विलास भोसकर, CMHO डॉक्टर RN गुप्ता, आदिवासी विकास विभाग के उप संचालक DP नागेश, सिविल सर्जन डॉक्टर JK रेलवानी सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक अग्रवाल ने सिकल सेल के बारे में बताते हुए कहा कि भारत में ये बीमारी जनजाति समूहों में अधिक व्याप्त है और प्रत्येक 86 बच्चों में से एक बच्चे में ये बीमारी पाई जाती है। उन्होंने आम जनों में सिकलिंग जांच अवश्य कराने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह से पूर्व जांच अत्यंत आवश्यक है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का भावुक कर देने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इच्छावर में संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जाना है, मुझे बहुत जल्दी से काम करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया को हिसाब देना पड़ेगा। करण
मुझे दुनिया से जाना है, मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा लोगों को। जब मैंने 20 में बोला सब कलेक्टर कमिश्नर के, जितने मध्य प्रदेश के कलेक्टर कमिश्नर तहसीलदार अनुविभाग के अधिकारी थे, एक गिलास भी पानी मत पी लेना किसी का बेईमान का, अलग से निकाल लूंगा, जब मालूम पड़ा कभी छोड़ूंगा नहीं। तो किसी ने पानी नहीं पिया, मेरे पीएस ने भी पानी नहीं पिया। अब पानी पिया तो मैंने कहा क्यों पानी क्यों नहीं पीते आप? साहब आपने तो कहा, मैंने कहा मैंने बेईमानी का पानी पीने के लिए मना करा, बेईमानी का ईमान। नगर पालिका परिषद झाबुआ में एक बैनर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बैनर में राजस्व विभाग से संबंधित चेतावनी जारी की गई है कि विभाग में किसी व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की जाती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष नगर पालिका सूचित करें। इस बैनर में ये तो साफ हो गया है कि नगर पालिका में काम के एवज में रुपयों की मांग की जा रही है। सामान्यतः यह अच्छी पहल है, परंतु सोचने का विषय यह है कि सिर्फ एक विभाग के लिए ये बैनर क्यों लगाया गया। इसका आशय है कि नगर पालिका के बाकी विभाग पूर्णतः ईमानदार हैं। इस बैनर को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों में रोष है। इस विषय पर सीएमओ जितेंद्र पाटीदार ने चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जनता से जुड़े हुए कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उक्त बैनर लाया गया है। सिर्फ राजस्व विभाग का नाम ही क्यों उसमें दर्ज है, इस पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। आम जनता के कामों में पारदर्शिता लानी थी, इस कारण से हमने बोर्ड लगाया है। उसमें पर्टिकुलर सर राजस्व विभाग के लिए है और दूसरे और अन्य सेवाओं के लिए नहीं, सभी के लिए वो एक्चुअली मेंशन किया हुआ है फ्लेक्स पे। जनता से जुड़े कामों में पारदर्शिता लाने के लिए जो शुल्क दे रहे हैं उसकी रसीद प्राप्त कर ले, अन्य किसी भी प्रकार का कोई न दे। ऐसा कोई मामला आया है? क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं था या दर्ज किया हुआ नहीं था। नहीं ऐसा नहीं है। हम जो है एक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस प्रकार से एक धार जिला मुख्यालय पर धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से बाग जनपद पंचायत के सदस्य और पदाधिकारी ने मुलाकात की और उनसे शिकायत की। शिकायत में इन सदस्यों को पदाधिकारी ने बताया कि जब भी जनपद में बैठक होती है तो शासकीय अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण बाग जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य और आम आदमियों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। जनपद के उपाध्यक्ष मंजू अजनारे ने बताया कि पिछले 2 साल से जनपद की बैठक में कोई भी शासकीय अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके चलते जनप्रतिनिधिगण लोगों की समस्या का निराकरण कैसे करें। अंजू ने आगे बताया कि वो कलेक्टर से मिले थे और उन्होंने उनकी शिकायत पर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। 18 तारीख को बैठक थी हमारी, उसमें कोई अधिकारी उपस्थिति नहीं रहे। इस कारण हम कलेक्टर ऑफिस शिकायत लेके आए हैं कि जिससे अधिकारियों को पता चले। जैसे कि ये अधिकारी आपके बैठक में नहीं आ रहे हैं, हाँ, उससे आपके जनपद को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या, गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम कैसे बैठक करेंगे, क्या समस्या है क्या है, हम हल कैसे निकालेंगे। अगर अधिकारी आएंगे वो बताएंगे तो हम उस समस्या का हल करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये जो अधिकारी नहीं आ रहे थे तो आप ठहराव प्रस्ताव जैसे रखते थे जनपद में, तो उसका निराकरण होता था क्या? नहीं होता था। नहीं होता। हाँ। 2 साल हो गए हैं, बैठक में कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। गांवों में अन्य प्रकार की समस्या, जल हो, बिजली है, मतलब बहुत सारी समस्या है। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तो हम उस समस्या का हल कैसे करेंगे। अभी तक निर्माण कार्य आपके रुके हुए हैं? सभी रुके हुए हैं अभी। आप अच्छा ये बताइए, कलेक्टर साहब से आप मिलने गए तो कलेक्टर साहब ने क्या किया? कलेक्टर साहब ने बोला है सब अब होएगा, अभी जिन पे हमने कार्रवाई करी है उन पे कार्रवाई करेंगे। 10 जून को हुई बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में रायपुर राजधानी में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योत्सना महंत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश में चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सही जांच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी जांच समिति गठित की है और इस मामले पर बीजेपी लगातार सियासत करती नजर आ रही है।
बलौदा बाजार में 10 जून को जो घटना हुई थी जिसमें एसपी कार्यालय को फूंका गया था, उसके पश्चात देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करती नजर आ रही है। वहीं देखा जाएगा कि इस घटना को लेकर यहाँ पर खड़े रायपुर राजधानी में, यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि आज जो है यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में बलौदा बाजार में भी देखा जाएगा कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है आज किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखा जाएगा हमारे साथ और भी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आज देखा जा सकता है बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटना को मजाक में ली है और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि घटना एक जांच करा रहे 5 समितियों से और उसके परे भारतीय जनता पार्टी की संगठन जांच कर रही है। क्या सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है? हम लोग 1947 से लेकर आज तक न जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन इस सरकार जैसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, गोल मोल करके लीपापोती करना चाहती है। इस घटना में जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है। एक दहशत का वातावरण सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, उसी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कहना है कि सियासत करने की कोशिश जो है कांग्रेस इस मामले पर कर रही है। सियासत हम लोग कर रहे हैं कि उन लोग कर रहे हैं? वो तो सियासत भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। मतलब ये चीजें होती क्या कि पूरी सरकार इसमें मानिंद है कि विधायक इस्तीफा दे दे, विधायक मंत्री पद छोड़ दे, पूरी सरकार इसी में संलिप्त है। आप देख रहे हो जगह जगह इतनी। आज रायपुर शहर में कल रात को 4 चाकूबाजी घटना हुई। उधर मजा ले रहे हैं, मंत्री पद रहेगा कि जाएगा, विधायक इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। ये शहर की सुर्खियां हैं, ये सरकार की सुर्खियां हैं। तो ऐसे से सरकार से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद आम आदमी नहीं लगा रहा है। हमारी जांच कमेटी बनी हुई है, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं जाकर के वहां लोगों से पूछा है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये अनावश्यक लोगों को फंसा करके खाना पूर्ति जो कर रहे हैं उसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोद दुबे जी ने भी बताया कि यहाँ पर लगातार सियासत जो है, उनका कहना है कि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। सुर्खियों में जो खबर निकलकर सामने आती है वो बृजमोहन अग्रवाल की आ रही है, क्योंकि वो उन्होंने जो है अपना विधायक पद छोड़ दिया है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि इस मामले को लेकर कई बड़े जो बातें हैं वो कोई भी नहीं करता नजर आ रहा है। ये घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे का कारण क्या है, दोनों ही देख सकते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी जो है एक बहुत अच्छी समिति बना ली। उसके पश्चात देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनाई थी, हालांकि उसने अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल गई थी बलौदा बाजार में, उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद देखा जाएगा कि उसकी जो रिपोर्ट है जल्द वो सौंप देंगे और उसके साथ सरकार जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी सामने आएगी। ये जो घटना थी वो क्यों हुई और इसमें जो कुछ लोगों को कहना है कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे, उसके पश्चात इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, वो है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस ओर आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आए हैं और साथ ही में देख सकते हैं कि बातचीत लगातार चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से इस मामले को लेकर के सियासत जारी है। देखने वाली बात यह है कि ये जो सियासत है वो कब तक चलती है और ये धरना प्रदर्शन जो है उसका कितना असर सरकार पर पड़ता नजर आता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में हुई घटना को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर कि मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो घटना हुई उनको उत्तेजित करने वाले विपक्षी दल हैं। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा इस तरीके की घटना न हो, इस पर सरकार का प्रयास रहेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी जनता को भड़काने का काम करती है और इस मामले पर राजनीति कर रही है। की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं न कहीं से इनको उद्वेलित करने वाले में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण रोल रहा है और अभी उसकी पूरी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से कोई नहीं बच सकता और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर पूरी सरकार का प्रयास है। कांग्रेस जिसमें पूरे प्रकरण को लेकर के
अभी यहाँ पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये वही लोग तो थे जो कहते हैं वहां पर बलौदा बाजार में पीछे से उनको सपोर्ट किए, उनको भड़काने का काम किए और अब पूरे मामले को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भविष्य में जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री विजय शर्मा जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसमें कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से देश के करोड़ों किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की राशि हस्तांतरित की। कबीरधाम जिले के ग्राम निवारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिले के हजारों किसान शामिल हुए। पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 1,15,614 कृषकों के खातों में 23 करोड़ 46 लाख की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कृषकों से संवाद भी किया। सांसद संतोष पांडे ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन किसानों की खुशहाली और उनकी प्रगति के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा। सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त आज प्रधानमंत्री जी ने जारी की है और डबल खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बात करो चाहे भारत की बात करो, कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारा राज्य है और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली राशि अभी डायरेक्ट जो खाते में आई है वो किसान सम्मान निधि की, तो निश्चित ही ये चीज दर्शाता है कि मोदी जी किसानों को लेकर के कितने संवेदनशील हैं। और मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं कबीरधाम जिले की बात करूं, आज मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। लोहारा ब्लॉक में आज मैंने बैठक ली है जनपद में और वहां पर जो रिस्पांस आ रहा था कि लगातार किसान इसके लिए वेट करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट के लिए, उनको उत्साह है और साथ में खुशी भी है कि 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए करके 6,000 उनके खाते में आते हैं। तो मैंने अधिकारियों से बात की है, काफी बड़ी संख्या में कबीरधाम जिले में, चाहे पंड्रिया ब्लॉक की बात करूं, कवर्धा ब्लॉक की, लोहारा में ब्लॉक की बात करूं, लगातार किसान सम्मान निधि किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक किस्त 20,000 करोड़ का है और इस देश के लिए, किसानों के लिए ये बहुत ही उत्साह पैदा करने वाला होता है। आज जब हम खाद बीज की जब जरूरत पड़ती है खादों बाटी की, तो अभी ऐसे समय में देना ये हम सबको लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और 349 करोड़ 348 करोड़ लगभग समथिंग ऐसा है, तो ये राशि कवर्धा की। जिले के पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुक्ल निरंतर यातायात जागरूकता पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उनके मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, लेकिन मातहत कर्मचारी अपने पुराने ढर्रे पर कार्य कर रहे हैं। इसका उदाहरण झाबुआ में गहरी काली फिल्म और हूटर लगाकर घूमते 4 पहिया वाहनों को देखकर महसूस होता है। जिले में काली फिल्म लगाकर गाड़ियां बेरोक टोक घूम रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 4 पहिया वाहनों में विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालत तो यह है कि राजवाड़ा चौक, जहां पर यातायात थाना स्थापित है, वहां से दिन भर ऐसे 4 पहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक PL कुर्वे जी से चर्चा में उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, नियमानुसार जो भी उचित होगा किया जाएगा। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जाती हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है, इसलिए सभी पे नज़र रखी जाना तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे भी हमारी जो नज़र है और उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सब एक जागरूकता का प्रश्न है, तो लोग स्वयं भी जो है जितने यातायात के नियमों का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित यातायात होगा और अन्य लोगों को भी जो है दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। और इस चीज़ को लेकर के हम न केवल काली फिल्म या हेलमेट अकेले की बात करें,
हम अन्य चीज़ों पे भी इसकी बात कर रहे हैं और जो हमारे यातायात की जो मीटिंग होती है जिला स्तर पे, तो उस पे भी हमने अनेक स्तर पे जो है इसको ठीक करने के लिए कोशिश किया है। जैसे कि अभी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाले हैं, तो इस दौरान बच्चों के बीच में भी जाकर के हम लोगों को बताएंगे, आपका आम पब्लिक है उनके बीच में भी जाएंगे। और अभी क्या है कि बारिश का समय भी प्रारंभ होने वाला है, तो इस दौरान भी कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसको लेकर के क्या है कि छोटी छोटी असावधानी जो है आम आदमी से भी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही प्रकार की चीज़ों पे हमारा बिल्कुल ध्यान बना हुआ है और इसको लेकर के हम जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।